नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी यूपी सरकार के उस बजट की जिसे सरकार बाहुबली और ऐतिहासिक बता रही है। यूपी तकदीर बदलने वाला बता रही है, लेकिन विपक्ष हमलावर है और बजट को दिशाहीन बता रहा है। बजट में किसे क्या मिला, इसका आज पूरा विश्लेषण होगा। साथ ही बात करेंगे अखिलेश यादव के उस काली शेरवानी की जो सियासत की नई कहानी कह रही है। बताएंगे शिवपाल यादव के उस दांव के बारे में जिसने यूपी के सियासत में हड़कंप मचा दिया है। साथ ही बात होगी स्वामी को मिली उस नसीहत की जो बहुत देर से आई। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो आज विश्लेषण में बात बजट पर 1 ट्रिलियन की लकीर, चमकेगी यूपी की तकदीर। यूपी सरकार ने 6,90,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट के जरिए सरकार यूपी को देश के ग्रोथ इंजन और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में मील का पत्थर बता रही है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार जिस तरह से दावे कर रही है और जिस तरह से यूपी के विकास की तस्वीर खींच रही है, क्या आने वाले साल में देश की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बन पाएगा? योगी जी का बजट बना है यूपी की खुशहाली का, ये अद्भुत रंगीन करेगा। बजट से 1 ट्रिलियन की लकीर, चमकेगी यूपी की तकदीर। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। देश की तरक्की में यूपी की भागीदारी, योगी सरकार की बड़ी तैयारी। देश के सबसे बड़े सूबे के जिस बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई थी, वो बजट आ चुका है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 6,90,242 करोड़ के बजट को पेश कर यूपी को बड़ी उड़ान देने का दावा किया है। तो वहीं सीएम योगी ने कहा है कि यह बजट यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के रास्ते में मील का पत्थर साबित होने वाला है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी में वृद्धि की दर 19% अनुमानित की गई है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैश्विक मंदी के दौर में प्रदेश की अर्थव्यवस्था की विकास दर उत्साहजनक है। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वचन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। सरकार का दावा है कि ये बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, जिसमें न सिर्फ किसानों, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है, बल्कि यूपी की तरक्की को एक नई दिशा देने की बात भी कही गई है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, जिसे लेकर सीएम योगी ने कहा कि ये बजट उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। सीएम ने यह भी कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को मजबूत करने का भी काम करेगा। इस बजट को राज्य के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए पेश किया गया है। इस बजट के जरिए सरकार ने 2023-24 में स्टेट जीडीपी में वृद्धि की दर 19% रहने का बड़ा दावा किया है। सरकार का कहना है कि देश की जीडीपी में यूपी का योगदान 8% का है, लेकिन आने वाले वक्त में यूपी देश की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बनेगा। इसके साथ ही सरकार बेरोजगारी दर को कम करने की बात भी कह रही है। सरकार की माने तो 2017 में बेरोजगारी दर 14.4% थी, जो अब घटकर 4.2% पर आ गई है। इसके साथ ही सरकार ने इस साल 6,83,292 करोड़ 74 लाख रुपए की कमाई का लक्ष्य रखा है। इनमें 5,70,865 करोड़ 66 लाख रुपए राजस्व मिलने का अनुमान है, तो वहीं 1,12,427 करोड़ 8 लाख रुपए के कैपिटल गेन का अनुमान है। जबकि सरकार ने इस साल 6,90,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करने का फैसला किया है। इस हिसाब से यूपी सरकार को इस साल कुल 6,949 करोड़ से ज्यादा के घाटे का अनुमान है।
अब सवाल इस बात का है कि सरकार जिस तरह से दावे कर रही है और जिस तरह से यूपी के विकास की तस्वीरें खींची जा रही हैं, क्या आने वाले साल में देश की ग्रोथ का उत्तर प्रदेश उसी तरह इंजन बन पाएगा? क्योंकि सरकार अपने जिस बजट को ऐतिहासिक बता रही है, विपक्ष उसे लगातार दिशाहीन करार दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आपको बताते हैं, समझाते हैं कि यूपी की उड़ान कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए आएगी। 16 घरेलू एयरपोर्ट पर काम हो रहा है ताकि कनेक्टिविटी अच्छी हो। 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं। ग्रामीण सड़कों के लिए 1525 करोड़ दिया गया है। सड़क फ्लाईओवर 21,159 करोड़। गति शक्ति को बढ़ाना है। रेलवे फ्लाईओवर 1700 करोड़ इसमें खर्च होगा। राजमार्गों का चौड़ीकरण जो है 2588 करोड़। तो आप देखिए लगातार जो कनेक्टिविटी है, सेतुओं का मेंटेनेंस 6209 करोड़, सड़कों की मेंटेनेंस 3000 करोड़। गोरखपुर पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे तेजी से निर्माण, गंगा एक्सप्रेस में निर्माण कार्य जारी है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़, लिंक एक्सप्रेसवे नई परियोजनाओं के लिए 235 करोड़ दिया गया। यानी कि कनेक्टिविटी जल थल नभ तीनों को बेहतर यूपी में किया जा रहा है। मेट्रो का जाल बदलेगी यूपी की चाल, क्योंकि कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शहरों का, उसे बेहतर बनाना है। आगरा मेट्रो के लिए 465 करोड़, मेट्रो योजना के लिए 100 करोड़ दिए जा रहे हैं। वाराणसी में मेट्रो की तैयारी है, गोरखपुर में मेट्रो की तैयारी है। और कहां कहां मेट्रो का जाल बिछेगा देखिए, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, कानपुर। और इससे क्या होगा, शहर स्मार्ट होंगे और शहरी जीवन बेहतर होगा। बात बजट पर सियासी संग्राम की, रेड ब्रिगेड का तूफानी घमासान, क्योंकि सरकार ने अपने बजट के जरिए बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन विपक्ष बजट पर हमलावर नजर आ रहा है। क्योंकि जैसे ही बजट पेश हुआ, विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया। अखिलेश ने बजट को दिशाहीन बताया तो मायावती ने ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए हमला बोला। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि जब बजट पर चर्चा होगी तो क्या होगा। बजट पर सियासी संग्राम, रेड ब्रिगेड का आक्रमण अंदाज। तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। लामबंद हुआ विपक्ष, चर्चा करेगा सत्ता पक्ष। योगी सरकार जिस बजट के दम पर यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दम भर रही है, उस पर समूचा विपक्ष लामबंद होकर निशाना साध रहा है। क्योंकि जहां अखिलेश यादव इसे दिशाहीन बता रहे हैं, वहीं मायावती इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताते हुए राज्य की जनता के साथ खिलवाड़ करार दे रही हैं। 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट। मुझे लगता था कि सरकार कुछ 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की आबादी है, इन सब के लिए, इन लोगों के लिए कुछ विशेष पैकेज खास लेकर आएगी, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिर उसी तरह का बजट इसमें भी देखने को मिला, कोई कुछ भी विशेष नहीं, कोई रोड मैप नहीं है। वही इन्वेस्टर समिट की बात जो पिछले पंचवर्षीय में सरकार ने की, वही आंकड़े उन्होंने फिर से प्रस्तुत किए हैं। कोई भी नई घोषणाएं सरकार ने नहीं की। तो ना ही किसानों के लिए है, ना ही नौजवानों के लिए है, और ना ही महिलाओं के लिए। सपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने इस बजट को दिशाहीन बताया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में न आज की समस्याओं का समाधान है और न ही भविष्य की संभावनाएं। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में खेती, किसानी, नौजवान के लिए कुछ भी नहीं, और ये बजट महिलाओं, किसानों, नौजवानों को निराश करने वाला है। अखिलेश यादव यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कानून व्यवस्था और झूठे मुकदमे के मोर्चे पर भी सरकार को घेरने का काम किया। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस इस बजट पर हमलावर है, वहीं ओम प्रकाश राजभर इस बजट की तारीफ करते नहीं थक रहे। बजट में सब कुछ बा, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए बजट में क्या है? देखिए, सबके लिए उसमें व्यवस्था है। सोच सबकी अपनी अलग अलग है। अब सवाल इस बात का है कि जिस बजट को विपक्ष दिशाहीन बता रहा है, उस पर चर्चा होगी तो क्या होगा? क्योंकि जब से बजट सत्र शुरू हुआ है, विपक्ष फुल एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बजट पर सियासी संग्राम है, लेकिन देखिए पर्यटन पर जोर है, अध्यात्म का दर्शन है। तो क्या मिला है देखिए, मुख्यमंत्री पर्यटन योजना के तहत 300 करोड़ रुपए, मां शाकुंभरी देवी मंदिर के लिए 50 करोड़, बौद्ध परिपथ के लिए 40 करोड़, बुंदेलखंड पर्यटन के लिए 40 करोड़। यहाँ पर किलों का पुनरुद्धार होगा। सुख तीर्थ धाम के लिए 10 करोड़, प्रयागराज समेकित विकास के लिए 40 करोड़, प्रयागराज को ऐसे भी 2500 करोड़ कुंभ के लिए मिला है। नैमिषारण्य धाम तीर्थ के लिए
2.5 करोड़ रुपए, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर का सौंदर्यीकरण, सीतापुर में प्रसिद्ध तप स्थल अध्ययन केंद्र, इको टूरिज्म 2.5 करोड़, युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 करोड़, नई पर्यटन नीति 20,000 रोजगार का लक्ष्य है। इसके साथ ही साथ आधी आबादी को भी ताकत देने की कोशिश है। बेसहारा महिलाओं को पेंशन 4,032 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1,050 करोड़, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़, पिछड़े वर्ग की बेटियों की शादी के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान, महिला सामर्थ्य योजना के लिए 63 करोड़, 3 महिला पीएससी बटालियन का गठन भी किया जाएगा। तो पर्यटन पर जोर है, इसको धार्मिक राजधानी बनाना यूपी को, तो आधी आबादी को भी बुलंद करना है। बात करते हैं किसानों के फिक्र आंकड़ों में जिक्र। जब पिछले साल यूपी में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब सबसे ज्यादा वादे किसानों को लेकर हुए, और अब बजट आया है तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बजट में किसानों को क्या मिला, क्योंकि किसानों को लेकर सरकार ने बड़े दावे किए हैं, लेकिन किसान सवाल उठा रहे हैं। किसानों की फिक्र आंकड़ों में जिक्र। 1,96,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना भुगतान, मूल भुगतान कराया गया। अन्नदाता के हिस्से क्या आया, सरकार ने किया बड़ा दावा। योगी सरकार ने करीब 7 लाख करोड़ का बाहुबली बजट पेश कर दिया, जिसमें किसानों की तरक्की के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है। 1,875 टन प्रति हेक्टेयर की वृद्धि से किसानों की आय में औसतन 349 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 34,656 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। लेकिन किसानों को सरकार का ये बजट और किसानों के लिए किए गए वादों में दम नजर नहीं आ रहा है। नया कुछ नहीं, जैसा पिछले साल था उसी तरह से ये बजट में घोषणाएं तो कर देते हैं। जैसे उन्होंने गन्ने में कहा कि गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान करा, गन्ने में सरकार को बजट से पैसा थोड़ा देती है। तो ये जो चीजें हैं, बजट का पैसा कहाँ जा रहा, बजट जाना चाहिए कि ये कहें कि हम हर खेत को फ्री पानी देंगे। किसानों की माने तो उन्हें इस बजट में गन्ना भुगतान में बड़ी बढ़ोतरी के ऐलान का इंतजार था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पश्चिमी यूपी के किसान इस बात से भी नाराज हैं कि एक तरफ सरकार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बता रही है, लेकिन किसानों के गन्ने के रेट में कोई वृद्धि भी नहीं कर रही है। तो इस किसान हम सोच रहे थे कि अब तो ये सरकार जो है गन्ना का पेमेंट बढ़ा देगी और किसानों के बारे में सोचेगी, पर ये सरकार किसानों के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। सोच के तो ये बैठे थे कि केंद्र सरकार ने कुछ दिया नहीं, लेकिन राज्य सरकार कुछ ना कुछ देगी। जैसे इन्होंने बोला कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी के मामले में नंबर 1 रहा, तो इनसे ये तो पूछ लो कि रेट के मामले में कहाँ रहा। 6 साल से इनकी सरकार है, इन्होंने क्या दे दिया गन्ने का। दरअसल चुनाव के वक्त सभी दलों ने किसानों को लेकर एक से बढ़कर एक वादे किए थे, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सारे वादे हवा हवाई हो गए। हालांकि सरकार का दावा है कि उसने चुनाव के वक्त 130 वादे किए थे, जिसमें से वो 110 पूरा कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किसानों की बात हो रही तो किसानों के जिक्र जो है, आंकड़ों में जो फिक्र है वो देखते हैं। गन्ना किसानों की आय दोगुनी बढ़ोतरी का दावा है। किसान पेंशन योजना के लिए 7,248 करोड़, जागरूकता के लिए 1700 किसान पाठशालाएं ताकि नई तकनीक सीख सकें। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 750 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984 करोड़ 54 लाख, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस योजना के लिए 753 करोड़ 70 लाख, एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड 20 करोड़, खेती के निजी नलकूप और बिजली 1950 करोड़, किसान समृद्धि योजना 102 करोड़ 81 लाख, आत्मनिर्भर कृषि समन्वित योजना 100 करोड़, मिनी किट वितरण योजना 15 करोड़, एग्री स्टैंक योजना 2 करोड़, दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण 86 करोड़ 95 लाख, नंद बाबा दुग्ध मिशन 61 करोड़ 21 लाख, मेरठ और वाराणसी में डेयरी परियोजना 60 करोड़, छुट्टा पशुओं के रखरखाव के लिए 750 करोड़, बड़े गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना 120 करोड़, पशु रोग नियंत्रण 116 करोड़ 52 लाख रुपए, भेड़ पालन योजना के लिए 3 करोड़ 44 लाख, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 257 करोड़ 50 लाख, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 करोड़, निषाद राज बोट सब्सिडी योजना 5 करोड़। तो निषाद राजों का भी इसमें ख्याल रखा गया है जो मत्स्य पालन से जुड़े। बात अखिलेश की ब्लैक शेरवानी की, सियासत की नई कहानी की, क्योंकि आज अखिलेश का अलग अंदाज देखने को मिला। जब बजट पेश हो रहा था तब अखिलेश काली शेरवानी पहने नजर आए। अब अखिलेश की इस शेरवानी को लेकर सियासत शुरू हो गई है।
कोई इसे आजम खान का समर्थन बता रहा है तो कोई इसे सपा की सियासत का नया अध्याय बता रहा है। अखिलेश की ब्लैक शेरवानी, सियासत तूफानी। आजम के अंदाज में अखिलेश, वर्ग विशेष को बड़ा संदेश। यूपी सरकार के बजट में जितनी चर्चा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के शायराना अंदाज की रही, उससे ज्यादा चर्चा अखिलेश की काली शेरवानी की रही, क्योंकि ये वही शेरवानी थी जिसकी झलक अखिलेश यादव ने कई दिनों पहले सोशल मीडिया पर दिखाई थी। लेकिन जब बजट वाले दिन अखिलेश काली शेरवानी पहनकर विधानसभा पहुंचे तो लोगों की निगाहें उनके ऊपर जाकर टिक गई। कोई इसे आजम के समर्थन में बता रहा था तो कोई इसे वर्ग विशेष को साधने का हथियार बता रहा था। तो जो कुछ हो रहा है आजम खान साहब के खिलाफ वो हमें और आपको सबको मालूम है। जिस तरह से अपोजिशन वालों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इन सबको देखते हुए वो एक प्रोटेस्ट है। शेरवानी आज पहन के आए, इससे भी वो बताना चाह रहे हैं सर्दी जा चुकी है, शेरवानी पहन के भी एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने का काम कर रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम क्या वो पहन के आए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि जैसे कि बताया और वित्त मंत्री जी का भी उसमें था कि ये बजट विभिन्न रंगों का और होली के लिए रंग बिखेरने का उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक सौगात है। शेरवानी पहनना इनसे धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, जाति की राजनीति जाएगी नहीं, ये ठीक नहीं है। प्रदेश के विकास के लिए काम करना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। ये काली शेरवानी पहनकर क्यों पहुंचे थे, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार रहा। पहले ये कहा गया कि दरअसल जिस तरीके से आजम खान और अब्दुल्ला आजम के साथ जो कार्रवाई हुई है उस पर विरोध जताने के लिए विधायकों ने ये काली शेरवानी पहनी है। लेकिन फिर जब अखिलेश यादव से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव ने कहा कि दरअसल आज बजट आना था और उन्हें लग रहा था कि बजट में कुछ अच्छा होगा, इसीलिए वो काली शेरवानी पहनकर सदन में पहुंचे। गौरतलब है कि आमतौर पर अखिलेश को लाल टोपी, सफेद कुर्ता पैजामा और ब्लैक जैकेट में ही देखा जाता है, लेकिन ये पहली बार था जब उनका अंदाज नया था। अब सवाल इस बात का है कि क्या वाकई अखिलेश यादव अपनी शेरवानी से आजम का समर्थन कर एक वर्ग विशेष को साधने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब से आजम खान और उनके बेटे की विधायकी गई है, मुस्लिम मोर्चे पर सपा कमजोर नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात अफजाल को शिवपाल का संदेश, क्या स्वागत करेंगे अखिलेश? क्योंकि शिवपाल ने मुस्लिम मोर्चे पर बड़ा दांव चलते हुए कह दिया है कि अगर अफजाल अंसारी सपा में आना चाहें तो उनके लिए सपा के दरवाजे खुले हैं। अब इसी को लेकर यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है, क्योंकि सपा की ये कोशिश पूर्वांचल की पिच पर बड़ी सियासी चाल है जो इस वक्त यूपी की राजनीति का सेंटर पॉइंट बना हुआ है। अफजाल को शिवपाल का संदेश, क्या स्वागत करेंगे अखिलेश? नहीं, अफजाल के लिए भी खुले हैं, बिल्कुल। पूर्वांचल की पिच पर आक्रामक बैटिंग, बड़े वोट की सेटिंग। क्या शिवपाल ने अपना मिशन तोड़-फोड़ शुरू कर दिया है? क्योंकि जब से शिवपाल को राष्ट्रीय महासचिव का पद मिला है, वो पुराने अंदाज में बैटिंग करने लगे हैं। और अब शिवपाल ने पूर्वांचल की धरती से ऐसा संदेश दिया है जिससे गाजीपुर से लेकर मऊ तक का पारा गर्मा गया है, क्योंकि जिस गाजीपुर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 24 का बिगुल बजाया था, जिस गाजीपुर से अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला था, अब उसी गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी के लिए शिवपाल ने सपा में दरवाजे खुले होने की बात कह दी है। ये हमारे सभी दरवाजे खुले हैं। जो पुराने हमारे जितने भी समाजवादी हमारे साथ भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं हमारी पार्टी। नहीं, अफजाल के लिए भी खुले हैं, बिल्कुल।
दरअसल शिवपाल लगातार यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। उनकी नजर यूपी के उन मजबूत खिलाड़ियों पर है जिनका अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि शिवपाल का सपा से अंसारी फैमिली को जोड़ना अखिलेश को कबूल होगा। हालांकि अफजाल के बड़े भाई सिगबतुल्ला के बेटे मनु अंसारी सपा से विधायक है, लेकिन जो बात शिवपाल ने कही है उस पर राजनीति शुरू हो गई है। चाचा भतीजे के साथ आए हैं तो आजकल नया राग अलाप रहे हैं, मगर ये तो शिवपाल जी ने खाली एक चीज आज बोली है कि हमारा चाल चरित्र और चेहरा क्या होने वाला है। लेकिन शिवपाल का अफजाल को न्योता देना कहीं न कहीं बसपा के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बसपा लगातार अपने मुस्लिम दलित गठजोड़ को मजबूत करने में लगी है। बसपा ने कई मुस्लिम नेताओं की न सिर्फ घर वापसी कराई है, बल्कि कई नेताओं को सपा से तोड़ा है। ऐसे में अफजाल अगर सपा में आते हैं तो बसपा के लिए ये बड़ा झटका होगा। वहीं भाजपा को पूर्वांचल में खास तौर पर गाजीपुर में कड़ी टक्कर मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।